अरे ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, नूह में घरों को 300 350 घरों को बगैर कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिए, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, रेप की धमकियां दी जाती हैं, तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है। उसने गालियां दी, अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं की। उस बीजेपी के एमपी ने, अरे वो तो गोडसे की बात कर रहा था, वो नाकाबिल कबूल है। हम तो रोज सुन रहे हैं ना इनको गाली। मैं जानता हूं, मेरी उम्र 8-9 साल या 10 साल की थी, हमारा घर हैदरगुड़े में था, पुराना घर। वहां पर हर कोई आरएसएस के लोग, जब कोई जुलूस होता तो हमारे घर के पास आकर पुकारते, सलाहुद्दीन अवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान। मैं और अकबर, हमारे एक ताया वहीद भाई जो बड़े ताकतवर थे, उनके साथ बैठते थे। वहीद भाई लकड़ी लेके भागते, ये 25-30 फीट छोड़ के भागते। हम सुने, मैं सुना हूं मेरे कानों से, आज मेरा बेटा सुन रहा है ये। मैं ये समझा कि शायद मेरी जिंदगी में खत्म हो जाएगा, मगर मेरी औलाद सुनेगी, आप सुनेंगे, बच्चे सुन रहे हैं। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, अब वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था, यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। जिस तरह हजरत अम्मार और खब्बाब ने अपनी कुर्बानियां पेश की, जुनैद और नसीर को जिंदा जला दिया गया। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तुम डरना नहीं कभी जालिमों के जुल्म से। जिस दिन तुम डर जाओगे तो फिर नुकसान हमारा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जानते हैं कि वतन अजीज में हमने ये भी देखा कि ट्रेन में एक शख्स ने, जिसका नाम चेतन चौधरी है, वर्दी में है, चेतन चौधरी ने टीकाराम मीना को गोली मारी और 3 मुसलमानों को शहीद किया, इसलिए कि उनको इस्लाम के मानने वाले थे। और एक मुस्लिम खवातीन के बुरके को देखकर कहा कि नारा लगाओ जय माता का। और जब इस चेतन चौधरी ने कत्ल कर दिया मुसलमानों को, और क्या बोलकर कहा चेतन चौधरी ने कि देश में रहना है तो मोदी और योगी का साथ देना है। क्या तुमने नहीं देखा नौजवानों कि हैदराबाद यही बाजार घाट का सैफुद्दीन को गोली मारी थी, और सैफुद्दीन उसके लाशों के, उसके पैरों के पास तड़प रहा है, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, और ये कह रहा है कि अगर देश में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना है। तो मैं चेतन चौधरी, जो आज ऐसे हजारों की तादाद में हो सकते हमारे वतन अजीज में, हमारे देश में, मैं उनको पैगाम दे रहा हूं कि तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर तू जो बोल रहा हम नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह हम मौत को अपना लेंगे, मगर तेरे जुल्म के सामने सर नहीं झुकाएंगे। ऐसे जितने चेतन चौधरीयां हैं जो छुपे हुए हैं, तुम याद रखो, तुम मेरी दीन को नहीं जानते, तुम मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को नहीं जानते। हम दुनिया में आए हैं तो आका का नाम बुलंद करने आए हैं, हम तुम्हारा अपनी जबानों से किसी गैर का नाम नहीं लेंगे। अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी गोलियों के डर से, तुम्हारे जुल्म की डर से, तुम्हारी ताकत की डर से हम दीन का सौदा कर लेंगे, नहीं करेंगे चेतन चौधरी दुनिया के। हम मुसलमान पैदा हुए, बाइज्जत मुसलमान हमारे वतन अजीज में रहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हमारा खातिमा ईमान पर होगा। हम दुनिया में रहेंगे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा बुलंद करेंगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा लगाएंगे। क्योंकि हमारा ईमान ये है कि जब हशर का मैदान होगा तो कोई अपनी आमाल से जन्नत में नहीं जाएगा, अगर जाएगा तो आका की शिफात से जाएगा।
कोई जाएगा तो आका की शिफात से जाएगा। सदुद्दीन ओवैसी को अपने किसी अमल पर भरोसा नहीं है, इस बात पर भरोसा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ जैसे गुनाहगार की लाज रख लेंगे। हम अपनी जानों का सौदा करेंगे, अपनी औलाद का सौदा करेंगे, अपनी दौलत को ठुकरा देंगे, मगर इस्लाम, अल्लाह, उसके रसूल के रास्ते में कभी आने नहीं देंगे हमारी जानों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, ये तुमसे इसलिए कह रहा हूं ताकि तुमको मालूम हो जाए। आप जानते हैं कि सैफुद्दीन को शहीद किया गया। एक और आदमी है जिसको गोली मार दी गई थी, असगर, बिहार का है, राजस्थान में रहता था खानदान, और अब्दुल खादर हैं, हमारे बोरी समाज के जो हजरत आए थे, उनका बेटा अब्दुल खादिर अपने वालिद को आकर लेकर जाना चाह रहा था दुबई से, और उनका बेटा अब्दुल खादिर क्या कहता है कि मैं शारजा से आकर अपने वालिद को और अपनी मां को लेकर जाना चाहता था, मेरे बाप को इस आतंकवादी ने शहीद कर दिया। और मरने वाले के बेटे ने कहा कि किसी ने मुझे फोन कर कर बात नहीं की सिवाय हैदराबाद के लोगों के और मजलिस के कायदीन के। ये शख्स असगर जो बिहार का है, कोई नहीं बात किया उससे। यहां हैदराबाद में आपकी मंजलिस है, हैदराबाद में आपकी ताकत है, हैदराबाद में आपकी शनाख्त है। नौजवानों, इस जमात को अगर आज अल्लाह ने इज्जत से नवाजा तो इसमें तुम्हारे असलाफ की, तुम्हारे बुजुर्गों की कुर्बानियां शामिल हैं, तुम्हारे इसमें आंसू है, इसमें कुर्बानियां हैं। आज वो सैफुद्दीन को जब मारा गया तो तेलंगाना वाहिद रियासत थी जहां पर मंजलिस के मुतालबे पर सैफुद्दीन की बेवा को एक्स ग्रेशिया भी दिया गया, मंजलिस ने भी दिया, नौकरी दी हुकूमत ने, और एक 2 BHK के घर का इंतजाम उनके लिए किया गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों, तुम्हारे सामने वाकयात तो रख रहा हूं। हिफ्जुर रहमान आसाम का 25 साल का, थोड़ा जहनी तवाजुन ठीक नहीं था तो उसको पकड़कर मॉब लिंच कर दिया गया कि ये गाय चोर है। और जब मैंने उसके वीडियो को देखा, हिफ्जुर रहमान 25 साल का वीडियो देखा, तो वीडियो में जब जालिमों ने उसको मार रहे थे, ये शैतान की औलाद है मारने वाले, तो हिफ्जुर रहमान अम्मा मां मां कहकर पुकार रहा था। लकड़ियों से मार मार कर हिफ्जुर रहमान को कत्ल कर दिया गया। हिफ्जुर रहमान का एक 8 साल का बच्चा भी है। 45 साल का मुजीबुल हक दारांग डिस्ट्रिक्ट आसाम में ऐसा ही मार मार कर पीट कर कत्ल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सीतापुर जिले में अब्बास और उसकी बीवी खमरुल निशा को उसके पड़ोसियों ने राड़ों से मारकर कत्ल कर दिया। राजस्थान अलवर में वसीम को मार मार कर खत्म कर दिया गया। गाड़ी रोकी और गाड़ी पर हमला कर दिए। शमशाद अंसारी झारखंड सिकनी में 45 साल का, वही इल्जाम मार दिया। जहीरुद्दीन बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में गाड़ी रोकी, वो गाड़ी में जानवरों की हड्डियां फैक्ट्री को लेकर जाता था, वो एक जिले वहां पर मार दिए। 32 साल का अफसान अंसारी महाराष्ट्र के नासिक 24 जून को मार मार कर 20 लोगों ने उसको कत्ल कर दिया। हाईवे पे स्मगलिंग कर रहा है बीफ की। नासिर कुरैशी उसको मार दिए। फिर लुकमान सुलेमान अंसारी 23 साल का महाराष्ट्र में राष्ट्रीय बजरंग दल के लोगों ने ये इल्जाम लगाया कि जानवर लेकर जा रहा था महाराष्ट्र में। वो दिन में 300 रुपए कमाता था, बीवी है, 18 महीने की बेटी है। लुकमान सुलेमान अंसारी को मार दिए। सतारा डिस्ट्रिक्ट नूरुल हसन को, 31 साल का सिविल इंजीनियर है, सतारा डिस्ट्रिक्ट में मंसूबाबंद तरीके से खुद फेसबुक पर किसी का अकाउंट हैक करके गैर गलत लिख दिए, जुलूस लेकर आए
मस्जिद के अंदर घुसकर नूरुल हसन को कत्ल कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप बताइए, मैं जब बात किया ये कत्ल होने के बाद वहां के एसपी से, मैंने कहा ये क्या हो रहा है एसपी साहब? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा फेसबुक पर हमला। क्या सबूत है आपके पास के फेसबुक उन्होंने डाला? क्या आपने आईपी एड्रेस देखा उसमें किसने किया? ये हैक भी हो सकता है। बाद में मालूम हो रहा कि किसी और ने किया, नूरुल हसन की जान चले गई। और नूरुल हसन की बीवी क्या बोलती सुनो नौजवानों, वो हमेशा कहता था कि जमीन से जुड़े रहना चाहिए इंसान को। हम्बुल था, मुखलिस था, जमीन से जुड़े रहना चाहिए था। मगर आज नूरुल हसन जमीन के नीचे चला गया। नौजवानों, उसका बाप कहता है कि जिंदगी में जीने का कोई मकसद नहीं रहा। अकोला महाराष्ट्र में 40 साल का विकास गायकवाड़ दलित है, उसके ऑटो रिक्शा में जा रहा था, उसको खूब पीटा। क्यों पीटा? विलास गायकवाड़ को उसके ऑटो के पीछे लिखा था KGN। और फिर हम देखते हैं कि भारत की पार्लियामेंट में एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी, गाली देता है। एक एक बात, मैंने क्या क्या बात बोलता है। लोग कह रहे हैं नहीं पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था। अच्छा, पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए था? बोले कि नहीं उसकी जबान खराब थी। अच्छा, जबान खराब थी? अरे ये तो अवाम का नुमाइंदा है ना, तुमने इसको वोट डाला। जब अवाम इतने लोगों को मार रही है, जुनैद नसीर को जला रही है, नूह में घरों को 300 साढ़े 300 घरों को बगैर कानून के ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए घरों को तोड़ दिए, धर्म संसद में गालियां दी जाती हैं मुसलमानों को, रेप की धमकियां दी जाती हैं, तो ये तो तुम्हारा नुमाइंदा है। उसने गालियां दी, अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं की। उस बीजेपी के एमपी ने, अरे वो तो गोडसे की बात कर रहा था, वो नाकाबिल कबूल है। हम तो रोज सुन रहे हैं ना इनको गाली। मैं जानता हूं, मेरी उम्र 8-9 साल या 10 साल की थी। हमारा घर हैदरगुड़े में था, पुराना घर। वहां पर हर कोई आरएसएस के लोग, जब कोई जुलूस होता तो हमारे घर के पास आकर पुकारते, सलाहुद्दीन अवैसी कब्रिस्तान या पाकिस्तान। मैं और अकबर, हमारे एक ताया वहीद भाई जो बड़े ताकतवर थे, उनके साथ बैठते थे। वहीद भाई लकड़ी लेके भागते, ये 25-30 फीट छोड़ के भागते। हम सुने, मैं सुना हूं मेरे कानों से, आज मेरा बेटा सुन रहा है ये। मैं ये समझा कि शायद मेरी जिंदगी में खत्म हो जाएगा, मगर मेरी औलाद सुनेगी, आप सुनेंगे, बच्चे सुन रहे हैं। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, अब वो दिन दूर नहीं है। क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था, यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। हमारे देश के वजीर आजम, कहां गया आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? अरे नरेंद्र मोदी जी, जो आपके एमपी ने मुसलमानों के बारे में जो बकवास बकी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि उसका चैलेंज करके आप अरब ममालिक के अपने हुक्मरानों को भिजा दो, या हबीबी इस तरह का हम इससे सलूक करते देखो मुसलमानों से, बुझाओ। क्या नरेंद्र मोदी अपने एमपी की स्पीच का अरबी में ट्रांसलेट करके मोहम्मद बिन सुल्तान, मोहम्मद बिन जैद को भिजाएंगे? आप भिजाएंगे उनको? बताओ देश के वजीर आजम। क्या तुर्की के अर्दोगान को भिजाओ? देखो हम इस तरह भारत की नई बिल्डिंग में हमारे पार्टी का एमपी ने मुसलमानों को इस तरह कहा है। देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। जुनैद नसीर मर गए, वजीर आजम मुंह नहीं खोलते।
ट्रेन में 3-3 मुसलमानों को नाम पूछकर गोली मार दी गई, वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। पीटा जा रहा है, सतारा में मारा गया, कुछ नहीं। अरे सतारा में तो जो बच्चा शहीद हुआ, अरे देवेंद्र फडणवीस तुम्हारे आदमी ने जुलूस को निकाला था। तुम होम मिनिस्टर रहकर तुम्हारा आदमी सतारा की मस्जिद में घुसता है मौत को लेकर। कैसे होम मिनिस्टर हो तुम देवेंद्र फडणवीस? मगर हमारे वजीर आजम ने इस मुल्क में एक माहौल को पैदा कर दिया कि नफरत करो और राज करो, नफरत करो वोट हासिल करो, नफरत करो सत्ता हासिल करो, इस्लाम को गाली दो जीत जाओ इलेक्शन, इस्लाम को गाली दो और प्राइम मिनिस्टर सीएम मिनिस्टर बन जाओ, मुसलमानों को पीटो और इख्तिदार पर आ जाओ। अरे ये कब तक चलेगा नफरत? ये याद रखो, ये नफरत खत्म अगर नहीं हुआ, ये जो आग लगा रहे नफरत की आग, याद रखो ये नफरत की आग में सब आ जाएंगे। हम मरने से कभी नहीं डरे, ना कभी डरेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अल्लाह के नाम पर जीते और अल्लाह के नाम पर मरने वालों का नाम मुसलमान है। मगर इस मुल्क का क्या होगा, इस देश का क्या होगा जिसको हमने अपने खून पसीने से सींचा, जिसको अल्लामा फजल खैराबादी ने अपनी कुर्बानियों से आजाद किया। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हमारे उलमाए कराम ने जिहाद का फतवा दिया। मौलवी अलाउद्दीन, मौलवी इस्माइल काला पानी की सजा काटे, मगर आज देश की पार्लियामेंट में गाली दी जा रही है और बीजेपी से उसको नोटिस देती है, लव लेटर देती है। मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री, अगर यही बात कोई आपके बारे में करता तो क्या होता आज इस देश में? बोलो वजीर आजम, अगर कोई ये अनाप शनाप गंदगी आपके बारे में कोई बोल देता तो क्या करते आप? आपकी पार्टी के लोग बन मनाते, बोलने वाले के घर को जला देते। खामोशी इसलिए है क्योंकि गाली मुसलमान को दी जा रही है, सन्नाटा इसलिए है क्योंकि मुसलमान मर रहा है। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। हमारे जिस्म जख्मों से जोड़ सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, हमारे जिस्म जख्मों से जोड़ सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो। खुद अहले तरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी है, खुद अहले तरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी। ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे, तुम ही हारोगे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और याद रखो मुसलमानों, याद रखो मेरे भारत के सेकुलर हिंदू लोगों, भाइयों और बहनों, याद रखो मेरे मुल्क के दलितों, आदिवासियों, जो नफरत को नहीं मानते, जो मोहब्बत को मानते हैं। आज आपको खड़े होना पड़ेगा, इस देश को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है। और किसी ने अच्छा कहा था कि जो आज खड़े हैं, जो आज खड़े होकर नसीर और जुनैद के कातिलों से मुकाबला कर रहे हैं, जो चेतन जैसे जालिम का मुकाबला कर रहे हैं, जो नूरुल हसन के कातिलों से मुकाबला कर रहे हैं, किसी ने अच्छा लिखा उनके बारे में, वफा के रास्ते के सब मुसाफिर गवाही देंगे कि तुम खड़े थे, शहर का सूरज गवाही देगा। जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचे थे, जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचे थे
ये सब मसीहा मर चुके हैं, मगर तुम खड़े थे। आज आपको और हमको खड़े रहना है। और कैसे खड़े रहोगे? असदुद्दीन ओवैसी की जज्बाती तकरीर सुनकर नहीं खड़े हो सकते, अल्लाह पर कामिल यकीन करके खड़े होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करके खड़े होना है। मैंने तुम्हारे सामने सहाबा इकराम की कुर्बानियों को जिक्र किया। तुम नमाजी बनकर खड़े हो सकते हो, बेनमाजी बातिल से मुकाबला नहीं कर सकता। आपने सुना कि वो अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले सहाबी, क्या नाम था, हजरत कभी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फांसी पे चढ़ा रहे हैं, मौत सामने है, और क्या कह रहे हैं? जालिमों से नमाज पढ़ने दे, 2 रकात नमाज पढ़ने दे। नौजवानों, तुम मस्जिदों को आबाद में क्यों नहीं करोगे? तुम कब तक सेल फोन से मोहब्बत करोगे? तुम कब तक सेल फोन में गाने सुनोगे? क्या तुम सिर्फ जबान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ऐलान करोगे, अमल में नहीं करोगे? तुम कैसे मुकाबला करोगे इन जालिमों का? तुम कैसे खड़े होगे? तुम नमाजी बन जाओ, नेक बन जाओ, कुरान को अपने सीने में उतारो और अपने अमल में करके दिखाओ, और देखो अल्लाह की मदद और नुसरत कैसे तुम्हारे कदम को छुएगी। अगर तुम डरते रहोगे और तुम ये भी कहोगे कि नहीं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करता हूं, अरे अगर मोहब्बत करते तो फिर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? अगर मोहब्बत करते तो शराब और ड्रग्स को क्यों नहीं छोड़ते? क्या तुम नहीं जानते कि शराब और ड्रग्स, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुराई की जड़ कहा, उम्मुल खबाइस कहा। क्या तुम नहीं जानते कि सूरे बकरा की 219वीं आयत और सूरे मैदा की 90 आयत में अल्लाह ने कहा हराम है ड्रग्स, शराब हराम है, मगर तुम क्या है, गांजा मारते हो। तुम गांजा मारते हो, तुम हशीश मारते हो। नहीं, मेरे को हाई होना है। तुम पेट्रोल को सूंघते हो डालकर, क्या है तुम्हारा मामला? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अम्मार को कह रहे हैं कि तुम तैयब हो, मुतैयब हो, तुम पाक हो और खुशबूदार हो, तुम्हारे पास क्या है बताओ? क्या तुम गांजा नशेली चीजों में अपनी जिंदगी को बर्बाद करोगे? नौजवानों, तुम मुस्तकबिल हो कौम का, तुम इस मुल्क का मुस्तकबिल हो, तुम मुसलमानों के मुस्तकबिल हो। तुम अगर एक मामूली 300-400 रुपए के लिए तुम अगर बेहोश हो जाओगे तो फिर कौन बचाएगा? क्या तुम नहीं समझ रहे कि ये बच्चा नूरुल हसन तुम्हारा भाई था? क्या तुम ये नहीं समझ रहे कि जुनैद नसीर तुम्हारे भाई थे? क्या तुम ये नहीं समझ रहे कि नूह में घर टूटा तो तुम्हारा घर था? मगर तुम 500-800 रुपए का नशा करके तुमको लगता है कि मैं हाई हो गया। अरे नशा अगर पैदा करना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का नशा पैदा करो कि आग पर लिटाया गया और अहद अहद के नारे हजरत बिलाल लगा रहे हैं, अहद अहद अहद। गले में रस्सी डालकर खींचा जा रहा है हजरत बिलाल को, और हजरत बिलाल कह रहे हैं कि अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, जब हजरत बिलाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे कि मदीने को छोड़कर शाम चले गए, हुम्स चले गए। मुझे जाने का मौका मिला वहां पर। फिर एक दिन रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बिलाल, क्या तुम हमसे दूर क्यों हो गए? मदीने को आए। मदीने को आए तो सबने हजरत बिलाल से कहा कि बिलाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ान दो, बिलाल अज़ान दो, अज़ान दो, अज़ान दो। सब इनकार किया कि अब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जब मैं अज़ान देता था मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने देखता था।
तो साहबा ने कहा कि एक ही तरीके से हजरत बिलाल राजी होंगे। इमाम हसन और हुसैन को सामने किया, ये हमारे इमाम हैं, इमाम हसन और हुसैन। उन्होंने जाकर हजरत बिलाल से कहा, अरे बिलाल नाना जान की अज़ान दो। हजरत बिलाल ने कहा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूल हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज नहीं कर सकता। हजरत बिलाल ने मदीने शरीफ में अज़ान दी। जब अज़ान देना शुरू किए तो मदीने की औरतें निकल कर आई कि देखो रसूल, लोगों ने पुकार कर कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। और जब हजरत बिलाल अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह बोल रहे थे, चीख मार कर बेहोश हो गए। लोग जब होश आया तो कहा, पूछा गया क्या हुआ, तो बोले जब मैं अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने देखता था। हजरत बिलाल वापस चले गए। नौजवानों, मोहब्बत इसको बोलते हैं। ये हमारे लिए मशाले राह है। हम अल्लाह से दुआ करना कि या अल्लाह इनका सदका अता कर दे तेरे हबीब की मोहब्बत का। उस हजरत उस्मान ने जुल्नूरैन की मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दिए, आइए मेरे घर में, मेरे गरीब खाने में खाना खाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ जा रहे हैं। उस्मान जुल्नूरैन उनके पीछे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम गिन रहे हैं। अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि उस्मान तुम क्या गिन रहे हो? तो फरमाते हैं, या रसूलल्लाह आप जितने कदम डालकर मेरे घर को आ रहे हैं, मैं उतने गुलामों को आजाद करूंगा। बताओ तुम कितनों को मदद करोगे? नौजवानों, मेरे साथ एक वादा करो आज कि तुम कभी भी इंशाअल्लाह ताला ड्रग्स पीने वालों के करीब नहीं जाओगे। तुम नहीं जाओगे ड्रग्स पीने वालों के पास। तुम्हारा दोस्त भी होगा, तुम उससे दूर रहोगे, उसको बोलोगे कि छोड़ इस गंदगी को। तय करो, अहद करो कि मैं शराब, जिस जगह पर शराब होगी मैं उस जगह पर नहीं जाऊंगा। क्या तुम वादा करते हो नौजवानों? तुम शराब के करीब नहीं जाओगे, तुम जिना के करीब नहीं जाओगे। अरे मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस्लाम में गैर महरम को हाथ नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। तुमको अगर पहले भी कहा हूं शादी करो, ये बिठाकर फिरना नहीं। वो बोल रहे जब जहन्नम की आग तुमको लगेगी, जब जहन्नम की आग तुमसे सवाल करेगी तुमने किसी गैर महरम को क्यों हाथ लगाया, और अल्लाह माफ नहीं करेगा तो तुम वो बोलोगे। तुमको मालूम ये आग कब से जल रही है? जल जल के सफेद हो चुकी है लाखों बरस तक। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारी बहन को कोई ऐसा करे? क्या कोई बहन चाहेगी कि उसका भाई ऐसा करे? बताओ मेरे को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो इन बुराइयों से दूर रहो। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं और अबू जहल के एजेंट निकल रहे हैं। इलेक्शन आ रहे हैं और मुगीरा के जानशीन निकल रहे हैं। यानी ये लोग जो गुस्ताख रसूल था, जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तो वलदु हराम, ये उनके लोग, उनके एजेंट निकल रहे हैं। ये तमाम निकलेंगे। अब जैसा चूहा बिल से निकलता है, सब निकल के बोलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको हमेशा की तरह मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है। आपको हमेशा की तरह मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट देना है। मजलिस को आपको कामयाब करना है। और जहां पर मजलिस के उम्मीदवार नहीं रहेंगे, वहां पर आपको मामू को कामयाब करना है। तो नए मामू से गनीमत है उन्हों। हैदराबाद में, तेलंगाना में फसाद अब तक नहीं हुआ। अब बहुत से लोग आएंगे, असदुद्दीन ओवैसी सौदा कर लिए। अरे दीवानों,
मैंने हजरत अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उस वाक़े को पढ़ा, हदीस शरीफ को पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि किसी के तानों की फिक्र नहीं करना, असदुद्दीन ओवैसी किसी माइका लाल के ताने की फिक्र नहीं करता। इमाम अहमद बिन हंबल नदी के किनारे खड़े हुए थे। इमाम अहमद बिन हंबल ने एक बिच्छू को देखा पानी में डूब रहा है, तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चू को निकाला, उनको डस लिया, उन्होंने पानी में छोड़ा, 4-5 मरतबा निकाला, उसने पानी को डस लिया, पानी उनको डस लिया। भाई साहब बैठिए, अभी खत्म नहीं हुआ, बैठिए बैठिए बैठिए, अभी कोई आवाज नहीं निकालना है आप। ए छोड़ दो बास्कोट। हाँ, इमाम अहमद बिन हंबल 4-5 मरतबा बच्चू को निकाले, बिच्छू डसा। इमाम अहमद बिन हंबल के शागिर्द ने कहा कि इमाम अहमद बिन हंबल आप क्यों इस बिच्छू को बचा रहे हैं पानी में डूबने से, आप क्यों उसको बचा रहे हैं? इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा ये अपनी आदत से मजबूर है, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, बचाना मेरा काम है, डसना उसकी जात और उसकी फितरत है। तो ये डसने वाले डसेंगे, मगर हमारा काम यह है कि हम कौम और मुसलमानों को बचाएं, हम अपनी रियासत को बचाएं, यहां के अमन को मजबूत करें। और मुझे यकीन है कि कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों, यहां हैदराबाद को आओ, 2 हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, लाओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ एक शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। जिसने एक मुसलमान एमपी को अनाप शनाप बका पार्लियामेंट में, मेरे सामने भी खड़ा हुआ था, मैंने कहा बैठ जा, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं, मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। सरजमीन हैदराबाद पर मासूमाओं का लुट जाना, पिट जाना कांग्रेस की देन है। हमने बड़ी मुश्किलों से अमन को मजबूत किया है, इस अमन को मजबूत रखिए। और यकीनन बहुत से काम करवाना बाकी है, हम काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई, मस्जिद तामीर नहीं हुई। बताओ कांग्रेसियों, नरसिम्हा राव तुम्हारा पप्पा था या नहीं था, बताओ। और हमसे कहते हैं ये बीजेपी के लोग कि पार्लियामेंट में मंजलिस के 2 एमपीज ने खवातीन के रिजर्वेशन के खिलाफ वोट दिया, मगर मेयर इम्तियाज जलील ने, हमने पूरी पार्लियामेंट को हिला के रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 450 वोट पड़े खवातीन के तहफ्फुजात के लिए, 2 खिलाफ में पड़े, 2। स्पीकर साहब ने कहा ओवैसी साहब आप 2 हैं, आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह का हबीब है, हमारे साथ अहले दिल की दुआएं हैं। और ये बोलते हैं, मैंने बता दिया कि महिला खवातीन का रिजर्वेशन अगर होगा
तो मुसलमानों को भी खवातीन को मिलना चाहिए, ओबीसी समाज की खवातीन को भी मिलना चाहिए। यहां पर सिकंदराबाद के एक एमपी ने कहा, रेड्डी गारू क्यों ओबीसी समाज के महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? क्या मुनूर कापू, पद्माशाली, मुदिराज, गौड़, यादवा को नहीं मिलना चाहिए? क्या मुसलमान खवातीन को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? मगर ये सब बोल रहे 450 एक तरफ, 2 एक तरफ। अरे दीवाने, दीवाने सुनो, हम हवा के साथ चलने वाले नहीं हैं, हम हवा के खिलाफ मुकाबला करने वाले हैं। हम तूफानों में कश्ती चलाएंगे, हम तूफानों में चिराग जलाने का हुनर जान चुके हैं। आप आकर हमको सिखाएंगे? जब कांग्रेसियों ने कहा, जब सबने कहा कि 450 लोग, सुनो 450 लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, मैंने कहा सुनो कांग्रेसियों, मैंने पूरे भारत को पैगाम दे दिया कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, समाजवादी और कांग्रेस मिले हुए हैं। मैंने बता दिया कि मैं खड़ा हूं मोदी के खिलाफ और तुम मिले हुए हो। 450 हम जब बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? 2 महिला, क्या मुसलमान महिला नहीं है? क्या ओबीसी की महिला नहीं है? मेरे भाई, 17 लोकसभा के इलेक्शन हुए, 520 खवातीन एमपी बनी, कितनी मुसलमान बनी? सिर्फ 25 मुस्लिम खवातीन एमपी बने। 8,992 एमपीज बने 17 लोकसभा में। कितने मुसलमान बने? 500। मैं जिम्मेदार हूं। अरे मैं तो लड़ रहा हूं कि मेरी आवाज जाए पार्लियामेंट में। मैं तो लड़ रहा हूं कि हमारी नुमाइंदगी पार्लियामेंट में जाए, असेंबली में जाए। इसीलिए मजलिस से नफरत है। ये गरीबों और मजलूमों की ताकतवर बनाने की बात करता है। ये हमारे हां में हां नहीं मिलाता। ये हमारे सामने सर झुकाकर नहीं खड़ा होता। ये हमारे सामने झुकता नहीं। अरे मोदी हो या राहुल हो, मैं भी तुम्हारे बराबर हूं। मैं तुम्हारे से कमतर नहीं हूं, क्योंकि भारत का संविधान सबको बराबर के तौर पर देखता है। अरे 8,992 एमपी बन गए 17 लोकसभा के इलेक्शन में, और सिर्फ 520 मुसलमान। बताओ ये कौन सा इंसाफ है? जब मैं बोल रहा हूं वो सच है। 500 के करीब खवातीन एमपी बने और 25 मुसलमान। इस देश में ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, इनकी आबादी 50% से ज्यादा है। कितने एमपी हैं इनके? खाली 22%। खाली 22%। जो आबादी में 50% वो 22%। जो मुसलमान आबादी में 15% वो पार्लियामेंट में 4%। और इल्जाम किस पे लगता? आपके दूल्हे भाई पे लगता। अरे ये सच्चाई है, मानो। इसीलिए तो मजलिस अब्दुल वाहिद ओवैसी सालारे मिल्लत के तमाम मुरफ़क़ाओं के पैगाम को लेकर आगे बढ़ रही। मेरी आपसे गुजारिश है कि तेलंगाना को बचा कर रखिए, तेलंगाना को मजबूत रखिए। ये ताकतें जो नफरत फैलाना चाहती हैं, जो शहर में फसाद बर्पा करना चाहती हैं, इनको करीब आने मत दीजिए। तेलंगाना में जहां मजलिस का उम्मीदवार होगा, बेखौफ होकर मजलिस को वोट दीजिए। जहां मजलिस का उम्मीदवार नहीं होगा, वहां पर मामू का साथ दीजिए। और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और जो लोग बोलते मजलिस क्या करी,
अच्छा, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तुम्हारी गवर्नमेंट थी, कितना बजट है मुसलमानों का? बोलो बोलो राहुल गांधी, कितना बजट है? यहां 2200 करोड़ है, राजस्थान में 250 करोड़ है। आबादी एक ही है, जितने मुसलमान राजस्थान में उतने तेलंगाना में। वहां 2200 या वहां 250 या 2200 क्यों? क्योंकि यहां पर आप हैं, आप मुत्तहिद हैं, आप में सियासी शऊर है, आपकी जमात है, आपकी एक सियासी पहचान है। यहां पर शहीद की हुई मस्जिद को आपने बनाया, आपके इत्तेहाद से बनाया। क्या कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद को बनाया? मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। बताओ, अगर आज तेलंगाना में 80,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चे और बच्चियां 6th क्लास से 12th क्लास तक फ्री में पढ़ रही हैं, तो राजस्थान में कितने पढ़ रहे हैं? बताओ कितने पढ़ रहे हैं राजस्थान में? नहीं बताएंगे। नहीं, ओवैसी ऐसा है। अरे तुम लफ्ज मुसलमान का नाम लेने से डरते पार्लियामेंट में। मैंने खड़े होकर कहा कि मुसलमान खवातीन को, ओबीसी खवातीन को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम खवातीन के खिलाफ नहीं हैं। हम कैसे खवातीन के खिलाफ हो सकते हैं? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी हम उनकी उम्मत हैं, आका ने फरमाया कि मां के पैरों के नीचे जन्नत है। आका ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो घर वालों से अच्छा है। हम कैसे अपनी खवातीन के खिलाफ हो सकते हैं? ये लोग नहीं, आप खवातीन के खिलाफ है। अरे तुम खवातीन के खिलाफ भी हो और मुसलमानों के भी खिलाफ हो, तुम ओबीसी के भी खिलाफ हो, तुम मुसलमानों के भी खिलाफ हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब बात खवातीन की निकली तो अपनी माओं से अच्छा बर्ताव करो, अपने बाप से अच्छा बर्ताव करो, इज्जत करो अपने बाप की, अपनी मां को इज्जत करो। अल्लाह ने बाप की कसम खाई है, मां की शान रसूलुल्लाह। क्या तुमको मालूम कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां के खबर पर गए थे तो बैठकर रोए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आंसुआ निकल गए अपनी मां को याद करते करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने बाप की इज्जत करो, बाप को गले लगाओ, बाप के हाथ चूमो। मेरे एक दोस्त हैं, मुझसे कभी कभी आकर बोलते, अरे असद भाई, आज हमारे बाप बड़ा मूड ऑफ था उनका, बहुत गुस्सा किए मेरे को। तो मैं उनसे कहता हूं, प्यारे तुम बड़े लक्की हो, खुशकिस्मत हो। बोले मैं गुस्सा सुन के आ रहा हूं अब्बा का, आप मेरे को लक्की बोल रहे। मैंने उससे कहा कि मेरे पास मेरा बाप नहीं है, मेरे पास मेरा बाप नहीं है, तुम्हारे पास तो तुम्हारा बाप है जो तुमको गुस्सा कर रहा है। मैं और अकबर तड़पते हैं सालार के लिए, और इंशाअल्लाह ताला यकीनन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हशर के मैदान में सालार के साथ रहेंगे। मगर अपनी मां की इज्जत करो, खूब मोहब्बत करो अपनी अम्मा से। याद रखो, तुम मां बाप की इज्जत करोगे, अल्लाह तुम्हारे को दीन दुनिया में रोशन करेगा। तुम बीवी का ख्याल रखो। ऐसा नहीं है कि खाली अम्मा अम्मा बोल रहे और बीवी को भूल जा रहे। बीवी का भी ख्याल रखो, बैलेंसिंग करना, बैलेंसिंग करना। अम्मा को ये एहसास दिलाना कि अम्मा मैं तेरे को सबसे ज्यादा चाहता हूं दिल से, और अपनी बीवी को ये बोलना कि मैं तुमको सबसे ज्यादा चाहता हूं। नहीं, आपको एक्टिंग नहीं करना, ये करना पड़ता है, ये करना पड़ता है। मां को एहसास नहीं होना कि बेटा जोरू का गुलाम हो गया, और बीवी को एहसास नहीं होना कि मेरी बात नहीं सुनते, खाली अम्मा की सुनते। मेरे भाई, मां मां है, बीवी बीवी है, आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते। और मैं हमारी बहनों से भी कहूंगा कि याद रखिए, शौहर की भी अहमियत है, शौहर की भी अहमियत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने माँ बाप की, अपने बीवी की, अपनी औलाद की
और याद रखो, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आज जमा हुए हैं। क्या कोई मिसाल दे सकता है? हमारे संबल से मौलाना आए हुए हैं, तौसीफ रजा मिसबाही, आलिम दीन है माशाअल्लाह। आप पूछिए उनसे कि क्या हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अब हमारी उम्मत की मां पर कभी उनको मारा? नाउजुबिल्लाह नहीं। तो तुम कैसे अपनी बीवी को मारते हो? कैसे मारते हो तुम अपनी बीवी को? क्या है ये? इंसान हो तुम? इंसान हो तुम? बीवियों की इज्जत करो। कल अगर तुम्हारी बेटी होगी, उसकी शादी होगी, कि अगर उसका शौहर उसको मारेगा तो क्या महसूस करोगे? आज एक बहन मुझे फोन करके बताई कि उसका शौहर उसको छोड़ के अमेरिका चला गया, हैदराबाद अब वापिस आया तो बोल रहा मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, तुझे छोड़ दूंगा। क्या है मेरे भाई? ये चंद दिन की दुनिया है, याद रखो। ये चंद दुनिया की बहारें चंद दिनों की हैं। इसी मिट्टी में जाना है और फिर उठना है हशर के मैदान में। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिद्दीक अकबर होंगे, फारूक आजम होंगे, उस्मान जुल्नूरैन होंगे, शेर खुदा हजरत अली करमल्लाह वजह होंगे, इमाम हसन और हुसैन होंगे, शहजादी जन्नत होंगे, उम्मत की माएं होंगी, सहाबा इकराम होंगे, ओवैसे करनी होंगे, जुनैद बगदादी होंगे, हसन बसरी होंगे, राबिया बसरी होंगे, ख्वाजा हिंदल वली होंगे। तुम क्या जवाब दोगे? ये दिन आएगा, याद रखो, याद रखो, ये दिन आएगा। तुम अगर समझ रहे कि नहीं नहीं क्या कुछ नहीं होता, सब खत्म होने वाला है। उस दिन की भी तैयारी कर लो। याद रखो, तुम आज अगर किसी का हक मारोगे तो कल वहां पे हिसाब किताब होगा। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, तुम कौम के मुस्तकबिल हो। यू आर द फ्यूचर ऑफ द कम्युनिटी एंड द नेशन इंडिया। नौजवानों, तुमसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। नौजवानों, तुम अगर गिर जाओगे, तुम एक दीवार की तरह हो। नौजवानों, अगर तुम गिर जाओगे तो दुनिया रास्ता बना लेगी। नौजवानों, तुम हमारी उम्मीद हो। नौजवानों, तुम दीन पर चलो। फख्र से कहो कि मैं मुसलमान हूं। फख्र से कहो कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। मस्जिदों को आबाद करो। नौजवानों, शराब को, ड्रग्स को छोड़ो। नौजवानों, बाहिम्मत बनो, बहादुर बनो, बुजदिली को छोड़ो, जालिम का साथ मत दो, मजलूम का साथ दो। मजलूम का साथ दो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह हमारे साथ है। डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। जालिम जुल्म करेगा, मगर जालिम का जुल्म खत्म होगा। नौजवानों, जब फिरौन नहीं रहा, जब नमरूद नहीं रहा, जब यजीद नहीं रहा, तो ये वक्त के नमरूद और फिरौन और यजीद क्या रहेंगे? सब जाएंगे एक दिन। रहेगा नाम तो सिर्फ अल्लाह का, अल्लाह का नाम रहेगा। तो नौजवानों, मेरी आपसे गुजारिश है कि असेंबली का इलेक्शन आ रहा है, जरा मेरे पैगाम को याद रखिए और जरा इसको रिकॉर्ड करके पूरा जरा फैला दो। और कैसा फैलाना इसको? असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ भाषण दारुस्सलाम में, भड़काऊ भाषण, टन टनाटन। वो देखने वाला ओ हो, अब तो पकड़ेंगे, उन्हें भी सुन लेता। अरे इन्हें तो हमारे को ही बोल दिए। तो आपसे गुजारिश है, वोट भी डालो। पोलिंग के दिन आप गायब रहते, यहां पे बड़े चीखा मार रहे। सुबह सुबह निकलो, वोट डालो, दबा के वोट डालो, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाओ। और यहां पे मजलिस आपकी पार्टी है। मजलिस किसको उम्मीदवार बनाती वो मत देखो आप। मैं भी कभी नहीं रहूंगा इस दुनिया में, मैं चले जाऊंगा, मगर तुमको अल्लाह उसके रसूल का वास्ता दे रहा हूं, तुम मजलिस को मजबूत करना, तुम मजलिस से वाबस्ता रहना। ये हमारी दौलत है, ये आपका है, ये आपकी दौलत है, जो आपके आबा अजदाद ने, हमारे असलाफ ने खून पसीने से इसको जिंदा रखा। भारत की कोने कोने में चले जाओ,
कोई सियासी आवाज गरीब और मजलूमों की नहीं है। सब यही बोलते कि काश हमारे पास मंजलिस होती, मगर मंजलिस यहां पर आई तो बड़ी कुर्बानियों का सफर करके आई है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आने वाले असेंबली के इलेक्शन में मंजलिस को मजबूत करिए। मंजलिस के जितने भी कैंडिडेट रहेंगे वहां पर मंजलिस के निशान पर बटन दबाइए, और जहां पर मंजलिस नहीं है मामू का साथ दो। ये नहीं होने वाला है इन कांग्रेसियों से, याद रखो मेरी बात को आप। ये लफ्ज मुसलमान बोलने से डरते हैं। हां, एक मुसलमान का नाम हर जगह लेते, एक का नाम लेते, ओवैसी 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 ओवैसी, इन्हें वैसा है, इन्हें वैसा है। अरे प्यारे, मैं मरने को तैयार हूं, क्या करोगे तुम बोलो। मैं अपने मकसद के तहत मरने को तैयार हूं, मैं अपनी जान गंवाने को तैयार हूं, मगर मैं जालिमों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं हूं। मैं राय हक से मुंह मोड़ने वाला नहीं हूं। मैं अपने मकसद में कामयाबी हासिल करना चाहता हूं। और लोग बोलते, अरे क्या है जद खाली 8-9 लेके क्या करते। प्यारे, ये 60-70 हजार के बराबर है। ये मंजलिस की ताकत है। बहरहाल अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, शहर के अमन को बरकरार रखिए। हमारा पूरे फेस्टिवल पुरअमन तरीके से गुजर जाए। हैदराबाद की पुलिस का साथ दीजिए, अमन को बरकरार रखिए। अबू जहल की औलाद को पहचानो, ये इबलीस की औलाद को पहचानो, ये अबू लहब के साथियों को पहचानो, इन सबको पहचानो। ये दुश्मन है हमारे इत्तेहाद के, ये दुश्मन है तेलंगाना के। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उन लोगों को भी पहचानना पड़ेगा जो हमेशा टीपू सुल्तान को धोखा देने वाले कौन, सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन, मुसलमान। अब निकलेंगे पूरे। ला रे व्हाइट शर्ट ला जरा, व्हाइट एकदम एकदम दबा के कफ मार के फुग्गा निकाल के। मंजलिस ऐसी है। 4.5 साल कहां थे तुम जब कोविड में मंजलिस 1000 सिलेंडर कोविड के पेशेंट को फ्री में बांट रही थी। ये पूरे बांकड़े पहलवान अंदर बैठे थे, नको रे भाई नहीं निकलना है, कोविड है पाशा, घुस गया तो लेके खबर को जाता। उस कोविड में मंजलिस काम कर रही थी। हमारे कॉरपोरेटर मोटरसाइकिल पर सिलेंडर रख के फ्री में दे रहे थे, 1000 सिलेंडर फ्री में। फिर वो कौन सा है वो कन्वर्टर, वो हम खरीदे, 70-80 फ्री में दिए लोगों को कि घर में रख के आप प्लग लगा के सुनो, उससे आप ऑक्सीजन ले लो। हर वक्त मंजलिस आपके दरमियान में थी और इंशाअल्लाह रहेगी। आपसे ही गुजारिश है कि इत्तेहाद को मजबूत रखिए। लोग बहुत सी बातें करेंगे, ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, मगर आपसे एक ही बात बोलना है, 9 साल में आपने क्या हासिल किया, तेलंगाना में आपने क्या हासिल किया, और 9 साल में दूसरी रियासतों में क्या बर्बादी हुई आप देख लो। एक बच्चा गोली मार दी गई, उसके घर वालों तक पहुंची तेलंगाना की हुकूमत और मंजलिस। वो दूसरा भी मरा बिहार में, राजस्थान में नहीं गए वहां पर, मगर यहां पर हुकूमत भी गई, मंजलिस भी गई। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मंजलिस को मजबूत करिए, अपने वोट की अहमियत को जानिए और दबा के खुलकर इलेक्शनिंग में हम लोग काम करेंगे। मैं भी काम करूंगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग हमारे घर को आके दस्तक मार रहे हैं। ओके, आइए, वेलकम है, जमहूरियत है। मुझे यकीन है कि हमारी माँ और बहनें मंजलिस का साथ दी हैं और साथ देती रहेंगी। मुझे यकीन है कि हमारी माँ और बहनें की दुआएं मंजलिस को कामयाब करती रही और आज भी कामयाब करेगी।